नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। उड़ीसा का राज्यपाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को मनाया गया है, जिनको लेकर के हमारे साथ अब मौजूद है यहाँ पे प्रतुल शाहदेव जी। हम उनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। प्रतुल शाहदेव जी क्या कुछ कहेंगे। अब रघुवर दास को कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्व का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे जो वहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है, काफ़ी दिनों से उनका वर्चस्व रहा है वहाँ पे, तो कितना ज़्यादा ये सामना करने लायक होगा ये राज्यपाल का ये चेहरा। सबसे पहले झारखंड के लिए फ़ख्र का विषय है कि हमारे एक झारखंड के बेटे को यह फ़ख्र मिला कि ये सौभाग्य मिला कि वो उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। और देखिए, दिस हैपेंस ओनली इन बीजेपी। वो बहुत फेमस है ना, दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो दिस हैपेंस ओनली इन बीजेपी की एक कार्यकर्ता जिसने बूथ अध्यक्ष यानी जो हमारा लास्ट कमेटी होता है उसके रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। और वो देखते देखते मंत्री, उप मुख्यमंत्री, 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री और अब महामहिम राज्यपाल बनने जा रहे हैं उड़ीसा का। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम वंशवादी राजवंश पे चलने वाले कोई राजनीतिक दल नहीं है, जहाँ राजा का बेटा ही राजा होता है और जहाँ युवराज का बेटा को ही राजगद्दी मिलती है। तो हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ताओं को भी बहुत हक मिलता है। जहाँ तक आपकी पहली बात थी ना कि कितनी मुश्किल होगी, तो राज्यपाल और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का दायरा बिल्कुल अलग होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, तो वो राजनीतिक रूप से अपनी चीज़ों को देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का प्रश्न कहाँ उठता है? इनका काम है संविधान की रक्षा करना, देखना कि सब कुछ संवैधानिक ढांचे के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। राजनीति बिल्कुल गवर्नर नहीं करता। ये शायद आप कांग्रेस के कार्यकाल को याद करके बोल रही हैं, जब राजभवन कांग्रेस का एक्सटेंशन ऑफिस हुआ करता था। बात थी रघुवर दास में कि उन्हें राज्यपाल चुना गया। देखिए, रघुवर दास जी ने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने मजदूर के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। वो टिफ़िन करियर और एक साइकिल में लेकर जाया करते थे। टाटा कंपनी में जिस मजदूर से जिसने शुरुआत की हो, आज वो गवर्नर बन रहा है। तो उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव गरीबी को देखा है नज़दीक जीवन में, और बहुत उतार चढ़ाव रहा है उनके जीवन में। तो सब चीज़ों का लाभ मिलेगा उनको। और वो गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट थी वो गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती थी। वो खुद भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कार्यों को, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को उनको कराना आता है। तो ये सब मुझे लगता है उनकी जो खूबियां हैं, और वो ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। आज भी आप उनके रांची स्थित आवास या जमशेदपुर स्थित आवास में जाएंगे तो कार्यकर्ता और एक मनोनीत राज्यपाल बैठा है, आपको फ़र्क ही नज़र नहीं आएगा। तो यही उनका बड़प्पन है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। कितनी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखिए, झारखंड के लिए बहुत ही गौरव का पल है कि यहाँ झारखंड के एक बेटे को महामहिम राज्यपाल बनाया गया, वो भी उड़ीसा जैसे भगवान जगन्नाथ की भूमि का, और वो भी हमारा पड़ोसी राज्य है। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। और रघुवर दास जी ऐसे भी एक कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। उनका जो 5 वर्षों का मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वो डेवलपमेंट के लिए याद किया जाता है। एंड इट हैपन्स ओनली इन बीजेपी। जब एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता से जिसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की हो, वो जिलाध्यक्ष, वो मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अब राज्यपाल बन रहा हो। अब कांग्रेस और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक ही परिवार का वर्चस्व होता है। जी, क्या कुछ कहेंगे सर। विपक्षी पार्टी का कहना है कि जब बीजेपी बड़े पद में जाती है तो वो लीडर लोगों को साइड कर देती है। अब ये कौन किस आधार पे कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता है। तो ये हम में और उनमें फ़र्क है। उनके यहाँ तो वंशवादी राजकुमार है ना, उनके यहाँ वंशवादी युवराज हैं। तो उन्हीं का बेटा जब भी होगा मुख्यमंत्री बनेगा। शिबू सोरेन का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा जब झारखंड की बात होगी। और अगर कांग्रेस की बात होगी तो सोनिया गांधी का बेटा ही और बेटी ही कांग्रेस को कंट्रोल करते दिखेंगे। हमारी पार्टी उससे इतर विचार रखती है, और जब जिस नेता की जहाँ ज़रूरत होती है, जिस भूमिका में, वो उसे भूमिका दी जाती, और हम सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए इस दल का कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़ी बात होती है। सर, क्या लगता है कि क्या कुछ खास बात थी रघुवर दास में कि उन्हें राज्यपाल चुना गया? देखिए, रघुवर दास जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो बहुत ही गरीबी से उन्होंने
आप पूरा कवर अप करा रही है इंटरव्यू को काटने के लिए। तो शाहदेव जी जुड़े थे, उनका कहना है कि बीजेपी इससे काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। जिस तरह से रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है तो वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।